नमस्कार। आजिकाली द्रुत गतिशील दुनिया आमे सबुबेले बाहरे ही समाधान खोजी थाउ। किंतु भावंतु तो जदि आमर आजिरा समस्यार समाधान 70 वर्ष तलरे एक पत्रिकारे लुचि रहिथिबो, आसंतु समयरे टिके पछकु जिबा आ जून 1953 मसीहार अखंड ज्योति पत्रिकार पृष्ठा उल्टाइबा। देखिबा जु गुरुसी पंडित श्रीराम शर्मा आचार्यंक से अमूल्य ज्ञान भितरे कौन लुचि रहिछि। एही गोटिए धाड़ी भितरे ही आमर आजिर सारा आलोचनार मूल द्वार रहिछि। केते सरल किंतु केते गभीर कथा नय कि जहाकु आमे बाहर दुनियारे खोजुछु ताहा प्रकृतरे आम भितरे ही अछि। एहार अर्थ जीवनर सबुठु बड़ यात्रा बाहरकु नुहे बरम निज भितरकु ही हेबा दरकार। तेबे आमर आजिर यात्रा केमिति आगुको बढ़िबा? आमे आरंभ करिबा निज भितरर शक्ति को बुझिबारु, तापरे देखिबा सेही शक्ति को बाहर दुनियारे केमिति कामरे लगा जाई परिबो, आउ शेषरे आमे आध्यात्मिकतार सेही गंभीर स्तर को छुईबा। चलंतु एही 5टी सोपान देई एक संपूर्ण जीवन दर्शन को बुझिबा को चेष्टा करिबा। सबुकिछिर आरंभ केउठु हुए? बाहरु नुहे बरं निज भितरु। एहा ही आमर प्रथम पाठ। पत्रिका अनुसारे गोटे सार्थक जीवनर मूलदुआ बाह्य सफलता नुहे बरं निज भितरर अनुशासन आउ शुद्धता। सबु बड़ परिवर्तनर आरंभ निज भितरु ही होई थाए। तेबे एही अंतशुद्धि कौन? शब्दटा टिके बड़ लागुथिले भी एहार अर्थ बहुत सरल। एहा हेउछि निज मन भितरु ईर्ष्या, अहंकार आउ सबु प्रकार नकारात्मक भावना को सफा करिबा। पत्रिकारे स्पष्ट भावे कुहा जाइछि जे बाहरर पूजापाठ ठारु मनर शुद्धता बेसी गुरुत्वपूर्ण। कारण जदि भितरर पात्रटी ही मैला तेबे सेथिरे अमृत रखिले भी ताहा विष पालिटि जिवो। हेले एठी मनकु गोटे प्रश्न आसे, जदि आमे केवल मने मने काहा विषय खराब भाबुछु किंतु किछि करू नाहु तारे सेथिरे खाति कौन? चलंतु देखिबा पत्रिका एहार किभଳି एक चमत्कार उत्तर देउछि। काहा विषय खराब भाबिले जेउ टिके खुशी मिले ताहा गोटे धोका छड़ा आउ किछि नुहे। वास्तवरे एहार दाम बहुत बड़। एहा धीरे धीरे आम मनर शांति को खाई जाए आउ आम चरित्र को नष्ट करिदे। गोटे कथा मने रखिबा जरूरी जे नकारात्मक चिंतार प्रथम शिकार सबुबेले सेही चिंता करुथिबा व्यक्ति निजे ही होई थाए। भाबिले आश्चर्य लागे नुहे कि 1953 मसीहारे मध्य मन आउ शरीरर संपर्क उपरे एते गुरुत्व दिया जाउथला। एथिरे स्पष्ट भावे कुहा जाइछि जे आमर शारीरिक स्वास्थ्यर मूलदुआ हेउछि आमर मानसिक स्वास्थ्य। गोटिए शुद्ध मन ही गोटिए सुस्थ शरीर को जन्म दिए। एमिति एक सत्य जहाकु आजिर आधुनिक विज्ञान मध्य मानुछि। ठीक अछि, तेबे मनकु ता शुद्ध कले किंतु तापरे कौन? एही आभ्यंतरीन शुद्धतार प्रकृत परीक्षा त बाहर दुनियारे आमर दैनंदिन कामरे ही हुए। तेबे चालंतु देखिबा एही आदर्शगुड़िकु आम कामरे आउ समाजरे किपरि प्रयोग करा जाई परिबो। व्यवसायकु नेई एथिरे ज्यों कथा कुहा जाइछि ताहा बहुत प्रेरणादायक। जेतेबेले कोनोसी काम केवल लाभ पाई करा जाए ताहा केवल पेट पोषिबार एक माध्यम होई रही जाए। किंतु जेतेबेले सेही कामरे सच्चोटता, सेवा भावना आउ मूल्यबोध जोड़ी होई जाए सेतेबेले सेही काम ही प्रगतिर रास्ता पलटि जाए। आउ शिक्षा व्यवस्था उपरे आर मंतव्य सुनिले लागिबा जेमिति यह आजि पई ही लेखा जाइछि। 1953 रे ही यह चेतावनी देथिला जे जेतेबेले शिक्षा केवल डिग्री हासिल करिबार एक दौड़ होई जाए सेतेबेले ताहा चरित्र गठन करि पारे नाही। एथिपाई एक एपरी शिक्षा पद्धतिर आह्वान दिया जाइथिला जहा मस्तिष्क सहित हृदय को मध्य विकसित करिवो। आमे भितरर दुनिया देखिले बाहरर दुनिया भी देखिले। एबे आसंतु आहुरी टिके उपरकु जिबा आम यात्रार सर्वोच्च स्तरकु। आमे एबे जीवनर सेही आध्यात्मिक दिग उपरे आलोचना करिबा जहा एही सबुकिछिकु एकाठी बांधि रखे। एही आध्यात्मिक रास्तारे आगुकु बढ़िबा पाई पत्रिकाटी मुख्यतः 2टी स्तंभ उपरे जोड़ देछि। प्रथमटी हेउछि ब्रह्मांडर नियम अर्थात ईश्वरीय न्याय को बुझिबा आउ द्वितीयटी हेउछि सेही नियम सहित निजकु जोड़िबा अर्थात प्रार्थना। ईश्वरीय न्याय बा कर्मर सिद्धांत को पत्रिका बहुत सरल भावरे बुझाइछि। एहा कोनोसी देवता देउथिबा पुरस्कार बा दंड नुहे, बरं एहा एक प्राकृतिक नियम, ठीक विज्ञानर नियम भଳି। जेमिति माध्याकर्षण। प्रत्येक क्रियार एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया रहिछि, एहा ठीक सेहीपरि। आमे जेतेबेले जोग शब्द शुणु साधारणतः आम मनकु शारीरिक व्यायाम कथा आसे, किंतु एहार प्रकृत अर्थ बहुत गभीर। जोगर अर्थ हेउछि जोड़ी हेबा, आत्मार परमात्मांक सहित मिलन। एहा केवल शरीरर व्यायाम नुहे बरम आत्मार यात्रा। आ प्रार्थना एहाकु केवल एक इच्छाधीन काम भावरे देखा जाए नहीं,
ବରଂ ଏହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ଏହା ହିଁ ସେହି ସେତୁ ଯାହା ଆମକୁ ସେହି ଅସୀମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାଠି କରିଦେବା, ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଆମକୁ ମିଳିବ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା, ଏକ ଏପରି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଯାହା ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ଏକାଠି କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରେ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ କଥାଟା କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ଆଦର୍ଶ ସହିତ କର, ଆଉ ତୃତୀୟରେ ସବୁବେଳେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହ। ଏହି ତିନୋଟି କଥା ମିଶିଲେ ହିଁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆମେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଶେଷ କରିବା। ହୁଏତ ଏହି ଜ୍ଞାନ 70 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଥିବା ସତ୍ୟ ଆଜି ବି ସେତିକି ହିଁ ଜୀବନ୍ତ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆଜିର ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ? ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଧନ୍ୟବାଦ।